गणेश जी, पाकिस्तान में भारत की जनता जो है, जो हिंदू वहाँ पर माइनॉरिटी जो है, उनको जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है। अब वहाँ के जो लोग हैं मांग कर रहे हैं हमें इंडिया में बुला लिया जाए, क्या लगता है? देखिए सर, मोदी गवर्नमेंट इसके लिए पहले से काम शुरू कर चुकी है। उन्होंने एक्ट भी बनाया है जिसके तहत अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से कोई भी हिंदू आता है तो उन्हें इंडिया में नागरिकता भी मिलेगी। हमें तो नहीं लगता कि यहाँ बुलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगता। देखिए ऐसे में तो अगर शादी करने के को कर रहे हैं इस समय गलत कर रहे हैं। देखिए उनके मेंटल फिजिकल दोनों चीज़ प्रिपेयर होना जरूरी है। देखिए जो इस तरीके का ये कर रहे हैं गलत किया जा रहा है, नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत चीज़ है। खैर ये तो इन बातों से अब हम यहाँ पे कितनी चर्चा कर ले, लोग यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स पे हम देखते हैं कि बातें होती है कि ये गलत हो रहा है, लोग चिल्लाते हैं खामखा। वैसे तो पाकिस्तान जो है अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है बेटा। पाकिस्तान का या तो 4 हिस्से बट जाएंगे, और पाकिस्तान आज जो कर रहा है ना वो अपने आप के लिए बहुत बड़ा खड्डा खोद रहा है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, वहाँ के माइनॉरिटी को, जो वहाँ हिंदू धर्म के लोग हैं या और मुस्लिम के अलावा जो धर्म के लोग हैं, उनको हमेशा ही प्रताड़ित किया जाता रहा है। ये आज की बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। पाकिस्तान में वहां की माइनॉरिटी जो है, हिंदू लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि वहां के लोगों को जबरन धर्मांतरण करा दिया जा रहा है। इस पर हम भारत की जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। सर, नाम क्या आपका? गणेश अग्रवाल। गणेश जी, पाकिस्तान में भारत की जनता जो है, जो हिंदू वहाँ पर माइनॉरिटी जो है, उनको जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है। अब वहाँ के जो लोग हैं मांग कर रहे हैं हमें इंडिया में बुला लिया जाए, क्या लगता है? देखिए सर, मोदी गवर्नमेंट इसके लिए पहले से काम शुरू कर चुकी है। उन्होंने एक्ट भी बनाया है जिसके तहत अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से कोई भी हिंदू आता है तो उन्हें इंडिया में नागरिकता भी मिलेगी और उन्हें ना रेफ्यूजी समझा जाएगा भारत में। ये चीज़ तो हो चुकी है ना। अब बात रही कि बुला लिया जाए, तो इसके लिए भी देखो प्रावधान करने पड़ेंगे। अभी पाकिस्तान से इश्यूज़ भी चल रहे हैं काफ़ी। और बात रही है तो मेरे को समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान जी क्या चाहता है। उन हिंदू लोगों से तो सहानुभूति वहाँ की, सर आप हिंदुओं की बात करें, वहाँ की तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, वो भी पाकिस्तानियों से परेशान है। वो खुद सनातन धर्म अपनाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये क्यों ना कर दे कि उन लोगों को इतना दर्द है, सबको दर्द है, देख रहे हैं हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, तो क्यों ना उसी देश को सनातन कर दो ना यार। अपने भाइयों को कन्वर्ट कर लो सनातन में, कहाँ दिक्कत है? तो जो वहाँ पे जो हिंदुओं को जबरन कन्वर्ट किया जा रहा है, क्या बोलना चाहोगे? देखो सर, बोलना यही चाह रहे हैं कि एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। अब ये आ गए हैं अति पे। अब इनका पाप का घड़ा ना फूटेगा नहीं, फोड़ा जाएगा। फूटने में और फोड़ने में फर्क है। और जब वो लोग जो कर रहे हैं ना, जब उन लोगों का गुस्सा फूटेगा ना, उन हिंदुओं का, तो फिर ये लोगों को समझ में आएगा कि होता क्या है। कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जो हो रहा है ना, इसके बिहाफ पे गवर्नमेंट एक्शन लेगी। और गवर्नमेंट को कोई लीगल एक्शन किसी कानून से लेने की जरूरत नहीं है इंडिया की। इसको लेके अब UN में जाने की क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट को जरूरत नहीं लगती? मैं कहीं ना कहीं मोदी जी से भी बोलूंगा कि अब शायद UN में जाने की जरूरत है। वहाँ पे जो है 13-14 साल की हिंदू बच्चों को जबरदस्ती शादी करा दी जा रही है उनकी। सर, वो अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ते हैं। ये तो हमारे धर्म की बच्चियां हैं, उनको हमें हमारी बच्चियों को तो वैसे भी काफिर मानते हैं। वो अपनी बच्चियों को तो खेत मांगते हैं, खेत को जोतते हैं। तो उनके साथ तो ये करना स्वाभाविक है उनका, क्योंकि उनका जाहिलियत बना यही है। कहीं ना कहीं अब शायद उन्हें भी रियलाइज़ होगा, जो हिंदू वहाँ रह गए थे, कि क्या शायद उन्होंने वो देश गलत चुन लिया अपने लिए। और जहाँ तक कि उनके खुद के मुस्लिम भाइयों को वहाँ जो रहते हैं, मुस्लिम बहनें, उनको ये रियलाइज़ होता है कि हम गलत देश में हैं। तो उनके साथ तो होना ही है। और पाकिस्तान ने ये कुछ नया नहीं किया है सर। उन्होंने अपने भाइयों के साथ ऐसा किया, तभी जाके बांग्लादेश बना। शायद नहीं तो बांग्लादेश बनने की नीड क्या थी। और इसी कारण आज उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी डाउन हो गई है, सब कुछ हो गई है। उन्होंने आप बोल रहे हो ये हिंदुओं के खान पान पे रोक है, वहाँ पे हिंदुओं के त्योहारों पे रोक है, वो पूजा तक नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं सर? वो कुछ नहीं कर सकते। और फिर वो बोलते हैं कि है ना हम लोग लोकतंत्र के। अरे भाई, काहे का लोकतंत्र? ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत केसरवानी। सर, पाकिस्तान में जो है वहाँ के हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है। उनका 13-14 साल की बच्चों की शादी करा दी जा रही है। वो लोग मांग कर रहे हैं हमें इंडिया बुला लिया जाए, क्या लगता है आपको? हमें तो नहीं लगता कि यहाँ बुलाना चाहिए,
बिल्कुल नहीं लग रहा था। जबरदस्ती उनको कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए। नहीं, हमारे हिंदू भाई हैं तो उनको बिल्कुल बुलाना चाहिए, जो है हिंदू भाई है ना, हाँ, तो उनको बिल्कुल बुलाना चाहिए, उनकी रक्षा करना चाहिए जो है। क्या कहोगे उन पाकिस्तानियों को जो जबरदस्ती ऐसा काम कर रहे हैं? किसी के बारे में बोलना भैया नहीं उचित है, लेकिन हाँ, यहाँ अगर हिंदुओं के ऊपर कुछ गाज गिर रहे तो उनको भारत सरकार को मतलब जो है सहायता कर दी चाहिए। 13-14 साल की बच्चों को जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। नहीं, ये तो गलत है, बिल्कुल अपनी सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बात पर। ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आपका क्या नाम है? आकाश यादव। यादव जी, आपने सुना हम किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या लगता है जो 13-14 साल की बच्चों की जबरदस्ती शादी करा रहे हैं वो लोग? देखिए ऐसे में तो अगर शादी करने के को कर रहे हैं इस समय गलत कर रहे हैं। देखिए उनके मेंटल फिजिकल दोनों चीज़ प्रिपेयर होना जरूरी है। अगर उसमें अगर आप बच्चियों को अगर ऐसे शादी करेंगे तो आगे चल के देखिए जो केस चल रहे हैं हमारे यहाँ अबॉर्शन और ये सब जो केस चल रहे, इससे हमारी हिंदुस्तान की बहन और बेटियों को, जो भी धर्म की बहन बेटी, दोनों को ही दिक्कत है। पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी हिंदू है वो अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया आने की मांग कर रहे हैं वो लोग। वो तो बात वही हो गई ना कि इसमें कि आप समझ लीजिए कि वो अपने उसमें आ रहे थे कि हमारे ये थे हमारे, वो उनको खुद ही नहीं पता कि उनके कौन थे पूर्वज हैं। आज उनको कहा जाएगा कि आप हमारे भाई बहन हैं, तो उनको ये नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि नहीं, उनको ये लगेगा कि जो बताया गया है कि सब गलत बताया गया। ठीक है, और लोगों से बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। सर पाकिस्तान में जो है वहाँ की माइनॉरिटी हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, 13-14 साल की बच्चों की शादी करवा दी जा रही है जबरदस्ती। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, जो इस तरीके का ये कर रहे हैं, ये गलत किया जा रहा है, नहीं करना चाहिए। और वहाँ के मैं कहना चाहता हूँ जो पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं वे इस तरीके का अगर कर रहे हैं तो गलत है, नहीं करना चाहिए। मैं उनसे अपील करता हूँ, इस तरीके का मीडियम के माध्यम से बताना चाहता हूँ, नहीं करना चाहिए इस तरीके का। क्योंकि रमज़ान जैसा एक तब पाक महीना चल रहा है, तो क्या ऐसे में इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि उन लोगों को ऐसी हरकत करनी चाहिए? देखिए, रमज़ान का महीना चलता है, मुसलमान इसमें अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह से सारे गुनाहों को माफ़ कराता है, देश के लिए अमन शांति की दुआ करता है, तो नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरीके का अगर है तो मुसलमान कहीं ना कहीं 2-4 कुछ लोग इस तरीके के हो गए जो इस तरीके का हथकंडा आजमा रहे, नहीं कर। तो जो वहाँ की माइनॉरिटी है हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में आने की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है आना चाहिए? हाँ, नहीं, आ जाना चाहिए, मुझे क्या कोई दिक्कत नहीं है, आ जाना चाहिए। हमारे सीनियर है नरेंद्र मोदी जी, अगर वे सहमत है, वे अच्छा समझते हैं तो आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हालात भी पाकिस्तान के बहुत ख़राब हो चुके हैं, वहाँ बहुत बुरी स्थिति आ चुकी है। क्योंकि अगर ये कांग्रेस की सरकार हमारे यहाँ देश में आएगी तो वही स्थिति यहाँ हो जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी ये समझो बैठे, जेल मेरी, कोर्ट मेरा, वकील मेरा, जज मेरा, अदालत मेरी है, संसद मेरी है, विधानसभा मेरी है। राहुल गांधी समझो बैठे सब कुछ मेरा है, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी ने ये दिखा दिया उन्हें। अच्छा, तो जबरन उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे उन लोगों से? देखिए, अगर इस तरीके से वहाँ हिंदुओं के साथ किया जा रहा है तो मैं वहाँ के मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, इस तरीके का उनके साथ नहीं करना चाहिए। प्रेम भाईचारे से, मोहब्बत से रहना चाहिए। सरकार को दखल देने की जरूरत है। हर भारत सरकार को इस चीज़ में इंटरफेयर करना चाहिए भाई। जिस तरीके से वहाँ पे अत्याचार मुसलमान के साथ किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री से, वहाँ के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए भाई, वहाँ के हिंदुओं को इस तरीके का क्यों इन पर प्रेशर डाला जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से इन्हें परेशान किया जा रहा है, तुम धर्म में आओ, मुस्लिम धर्म अपनाओ, ये यार हुए तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत है। भारत जी, पाकिस्तान में आपके पड़ोसी देश में जो माइनॉरिटी है उनको जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, 13-14 साल की बच्चों की शादी करा दी जा रही है, क्या लगता है, कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही गलत चीज़ है। खैर ये तो इन बातों से अब हम यहाँ पे कितनी चर्चा कर ले, लोग यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स पे हम देखते ही हैं कि बातें होती है कि ये गलत हो रहा है, लोग चिल्लाते हैं खामखा वैसे तो, लेकिन ये सरासर गलत है, निंदा करी जानी चाहिए इसमें। पता नहीं, अब लोग तो कुछ अमेरिका अब जैसे कई बार बोलता है, इंडिया के बारे में तो बहुत बोलता है कि इंडिया में ये हो रहा वो हो रहा है, पाकिस्तान के बारे में वो नज़रबंद हो जाता है। ऐसे ही बाहर के देश है, रशिया जो है इंडिया का साथ देता है कई बार, जैसे अमेरिका अगर कहीं भी फालतू बोलता है तो रशिया बीच में आता है। ऐसे वही बातें हैं। अब इंडिया जो है अब ये तो कर नहीं सकता कि सीधा हमला कर दे वहाँ पे लोग, अब उनके लिए वही आप आपस की बातें हैं। ये वहाँ की माइनॉरिटी प्रोटेस्ट कर रही है, मांग कर रही है कि हमें इंडिया बुला लिया जाए। उनको बुलाना चाहिए, इंडिया बुलाना चाहिए। क्या कर, है ना, बुलाने के लिए उनको कोई मना थोड़ी कर रहा है उनको।
वहाँ की जो माइनॉरिटी है, अगर वो इंडिया ना चाहेगा तो आप अगर मान लो आप अगर यहाँ पे इंडिया में मुस्लिम होते, आप अगर वहाँ जाना चाह रहे तो आपको कोई मना कर रहा है? क्या लगता है इसमें भारत सरकार को दखल देने की जरूरत है? भारत सरकार को दखल देने के, वहाँ के लोगों को हिंदू बड़े परेशान है और ये जो कम उम्र में शादी हो रही है ये रुकनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो मुस्लिम हमारे देश के अंदर पूरी फ्रीडम के साथ घूमते हैं, हर एक सुविधा उनको दी गई है, जहाँ मर्जी जाके रोडों पे धरना प्रदर्शन करते हैं, है ना, एजुकेशन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन वहाँ के हिंदुओं को क्यों नहीं है ये फ्रीडम? होनी चाहिए ना। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो धर्म के आधार पर आज़ाद हुआ, हिंदू जो रह गए उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, धर्म प्रति हम भी देखते हैं वीडियो, तो ये सब होना चाहिए। मोदी से रिक्वेस्ट है मेरी कि जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लेना चाहिए। इस पर एक्शन लेना चाहिए। सर आपका क्या नाम है? शिवपाल सिंह। सर आपने सुना पाकिस्तान में जो है हिंदुओं को टॉर्चर किया जा रहा है, जबरदस्ती उनको धर्मांतरण करके 13-14 साल की बच्चों की शादी करा दी जा रही है, क्या लगता है कैसे देख रहे हैं? ये पाकिस्तान जो है अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है बेटा। पाकिस्तान का या तो 4 हिस्से बट जाएंगे, और पाकिस्तान आज जो कर रहा है ना वो अपने आप के लिए बहुत बड़ा खड्डा खोद रहा है, क्योंकि भारत की जो पीओके की जनता है वो आज भारत के साथ खड़ी हो गई है। अब उसके लिए तो भारत सरकार को भी पहल करनी चाहिए, बहुत देर नहीं करनी चाहिए। वहाँ के जो हिंदू है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं इंडिया में बुला लिया जाए। नहीं, इंडिया में क्यों बुला रहे हो? उन्हें पीओके में बुलाओ ना, हम उनकी हर तरह वहाँ मदद करेंगे ना। पीओके में बसाइए, हमारा है वो, पीओके में बसाइए, पाकिस्तान में बसाइए, हम अपनी जगह क्यों छोड़ देंगे? उन्हें वहाँ उठाइए, हर तरह की मदद दीजिए। भारत सरकार को क्या एक्शन लेने की जरूरत है? भारत सरकार को ही ये करना है कि जो वहाँ से निकल के तुम यहाँ इंडिया में क्यों बुला रहे हो? पीओके में भेजो उन्हें, वो पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ बसाओ, उन्हें दो, उन्हें सब सुविधाएं दो वहाँ पे। और लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुन्ना सनवेर। मुन्ना जी, पाकिस्तान में जो है जबरन हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है, 13-14 साल की बच्चों की शादी करा दी जा रही है, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए ये कोई नई बात नहीं है, जब से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब से ये समस्या पाकिस्तान के अंदर चली आ रही है। वहाँ के चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, वहाँ के माइनॉरिटी को, जो वहाँ हिंदू धर्म के लोग हैं या और मुस्लिम के अलावा जो धर्म के लोग हैं, उनको हमेशा ही प्रताड़ित किया जाता रहा है। ये आज की बात नहीं है। भारत सरकार ने इस देश में एक कानून बनाया था NRC, जिसके ज़रिए जो इन्होंने कहा था कि जो प्रताड़ित है दूसरे देशों के नागरिक, उनको हम अपने यहाँ नागरिकता देंगे, शरण देंगे। इस विषय पे भारत सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने उस योजना को जो इन्होंने 2019-18 में बनाया था। अच्छा, जो पाकिस्तान में ऐसी हरकत कर रहे हैं, जबरन कन्वर्ट करा रहे हैं, क्या बोलना चाहोगे उन्हें? देखो, इसके लिए तो पाकिस्तान की घोर निंदा करनी चाहिए और सरकार को जो क्या कहते हैं विदेश नीति पे जो कार्य करना चाहिए वो सरकार को त्वरित कार्रवाई करके पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, और वहाँ पाकिस्तान के अंदर भारत सरकार को अपने डेलीगेट्स भेजना चाहिए कि वहाँ के हिंदुओं को या वहाँ के जो माइनॉरिटी जिनके ऊपर जिस तरीके का जो परेशानी है उसकी पूरी जांच पड़ताल करे और वहाँ के सरकार को कड़े शब्दों में संदेश दे कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी एक गैर मुस्लिम को, समझ गए, प्रताड़ित न किया जाए। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपका क्या नाम है? शैलेश कुमार। शैलेश जी, क्या लगता है पाकिस्तान में लगातार ऐसी हम चीज़ें देखते हैं, ऐसी खबरें सामने आती है कि वहाँ की माइनॉरिटी को प्रताड़ित किया जाता है, अभी वहाँ की जो माइनॉरिटी प्रोटेस्ट कर रही है इंडिया में आने के लिए? देखिए मतलब ऐसे कई सारी कंट्री प्रोटेस्ट करती हैं कि मतलब डायरेक्टली तो लोग बात नहीं करेंगे कि इंडिया में आना है, ठीक है, बट एज एन इंडियन गवर्नमेंट को इस मतलब इशू को ग्लोबलाइज करना चाहिए और मतलब ग्लोबल लेवल पे ले जाके बात करनी चाहिए। और यूनाइटेड नेशन हो गया, UNHRC हो गया, ह्यूमन राइट, जैसे कि अपने इंडिया में कुछ होता है, JNK में कुछ हुआ, जम्मू कश्मीर में कुछ हुआ, तो ये लोग उसको लेके जाते हैं यूनाइटेड नेशन में। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी इसको जितना ज़्यादा हाई लेवल पे ले जा सकते हैं उसको ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस इशू को ग्लोबलाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उनको ग्लोबल लेवल पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडिया में कुछ नहीं होता, इंडिया में लेट सपोज थोड़े बहुत हमारे इशू हो जाते हैं तो वो इसको बहुत लार्जर स्केल पे ले जाके क्या करते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि यहाँ पे लोग कम्युनल हो गए हैं, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, बट ये सच नहीं है। अगर दो लोग आपस में रह रहे हैं तो
वहाँ तो उनके बीच कुछ ना कुछ होती रहती है, बट हम पता है कि हमारे सभी क्या हैं, भाई बंधु हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जैसा हम फील करते हैं एक मुस्लिम्स के लिए, अपने बाकी भाइयों के लिए, वैसा वो नहीं फील करते हैं, ठीक है। तो वहाँ इंडियन गवर्नमेंट को एक कड़ा संदेश देना चाहिए और इस मामले को हायर अथॉरिटी के पास, मतलब हायर लेवल पे उठाने चाहिए। अच्छा, आप जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप क्या संदेश देंगे पाकिस्तानियों को? हमारे देश में हम अपने माइनॉरिटी को प्रताड़ित नहीं करते, आपको पता है, वो लोग करते हैं, क्या संदेश दोगे? हमारा संदेश उनसे यही है कि पहली बात तो मतलब वो एज अ कंट्री अपने आप को इस्टेब्लिश कर लें, क्योंकि एज अ कंट्री उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, वहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफ़ी फेल हो चुका है, ठीक है। और वहाँ मिलिट्री ज़्यादातर चीज़ों कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले वो अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करें और अपने लोगों की क्या करें, सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करें। और ऑब्वियस सी बात है, जो वहाँ माइनॉरिटी है उनको तो बहुत पहले से प्रताड़ित किया जाता है। जितना माइनॉरिटी को इंडिया में इज्जत मिलती है, उनको सेफ्टी मिलती है, उतना उनको नहीं मिलता। तो इंडियन गवर्नमेंट को इसको ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहिए और बात करनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने लोगों से बात करी, भारत की जनता से बात करी, जो पाकिस्तान में जबरन हिंदू की, वहाँ की जो माइनॉरिटी है उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, वहाँ की 13-14 साल की बच्चों की जबरन शादी करा दी जा रही है। इस विषय पर हमने भारत की जनता की राय आपको सुनाने की कोशिश करी। आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्या लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से JK 24/7 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।